सामने बैठे हुए हजरात, मेरी बहनें, मंच पे बैठे हुए सभी बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वैसे दोनों ने इतना बोल दिया है कि मेरे लिए कुछ बोलना बाकी नहीं है, पर जो चीजें मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे शानू ने कहा कि बिगड़े हुए बनाए हुए रास्ते बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं। पानी आता है, जाता है, आता है, जाता है, लाइट आएगी, जाएगी, टोरेंट का मीटर जाएगा, सही होके वापस आएगा, बिल कम होगा, सब होगा। लेकिन जिस दिन इस देश की विचारधारा बदल गई, उस दिन तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम मुसलमान हो और मैं पिछड़ा हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान तुम्हारी और मेरी रक्षा करने के लिए बना है। उस संविधान को आप खत्म होते हुए देख सकते हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंख में आंसू आ जाते कि मैंने ये आइन, इनके दस्तूर इनके हाथ में इसलिए दिया था कि मुझे लगा था ये देश एक रखने में अगर ये दस्तूर कामयाब हो जाएगा तो उस दस्तूर को हटाने के लिए जो हाथ बढ़ेंगे उस हाथ को कलम कर दिया जाएगा। इतनी ही जो भारतीय जनता मजबूत है, हमको वही करना। जिस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल बदला जा रहा है, चाहे वो विशालगढ़ की मस्जिद हो, चाहे वो चाचा मणियार चाचा हो जिनको ट्रेन में मारा गया, चाहे नबी के बारे में जो भला बुरा कह के उनके शान में गुस्ताखी की। मैं सवाल इतना ही पूछता हूँ कि क्यों गुस्ताखी करने वालों के साथ, रहने वाले के साथ आप रहोगे? जो ये कहता है गुस्ताखी करने के बाद कि इसके बाल को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा, ये कौन बोला था? कौन बोला था? कौन बोला था? जोर से बोलो। तो आप उसको सिक्योरिटी देने वाले और नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले को माफ करोगे? वही मलंगढ़ पे गए थे, क्या कहा था? मलंगढ़ शहीद कर देंगे। आज तक कोई चीफ मिनिस्टर कहीं पे जाके ये नहीं बोला है कि मैं कुछ शहीद कर दूं। तो उसके खिलाफ हम लोग उतरे। मैं तो 5 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा था। हमारे एक दोस्त रफीक कामदार, उन्होंने माहौल तैयार किया और सब मौलाना लोग, आलिम सभी पहुंचे कि नबी तुम्हारे हैं वैसे हमारे भी हैं। सब दुनिया का मालिक एक है, चाहे वो आपके नबी हो, हमारे भगवान हो, कोई फर्क नहीं। ये मानते ही इसलिए तो हम कहीं पे भी कूद जाते हैं। मणियार चाचा को जब मारा तब मैं कौन था? मैं तो गैर ईमान वाला था। लेकिन मणियार चाचा के मैंने मेरा बाप देखा कि मेरे बाप पे ऐसा कोई हाथ उठाता तो हाथ कलम कर देता था। आज भी हमारी कोशिशों की वजह से वो लड़के छूटे थे, हमने जाके आवाज दिया, तब दूसरे दिन कलम बढ़े और आज भी वो जेल में बैठे हैं। हमने ये नहीं सोचा कि अपना है कि पराया है। आप किसी बुढ़े के ऊपर, किसी भी के ऊपर बेवजह हाथ नहीं उठा सकते हो। क्या आपको मैं पराया लगता हूँ? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तो ये क्या नया शुरू हो गया? अपना वाला है, अपना वाला है, अपना वाला है। तो मैं इतने दिन जो आपकी सेवा की वो पराया हो के क्या? ये रास्ते बनाए, गटर बनाए, ATS से लड़ा, पुलिस से लड़ा। आज हमारे शहर में 14 बैंकें हैं, 20-30 ATM हैं। भले टोरेंट पे आपको शक है, मुझे शक है, सबको शक है, लेकिन 24 घंटा लाइट है।
पानी भले ही कम आता हो लेकिन आता है। जिस शहर में पानी ही नहीं आता था उस शहर में पानी आने लगा, रास्ते बड़े बन गए। आज अपना लिटरेसी परसेंटेज देखो कि अपने यहाँ के कितने बच्चे सीए, एमबीबीएस, बीई कहाँ पढ़ रहे हैं। ये क्या है? मुमरा सुधर रहा है। आप देश में कहीं पे भी चाहिए तो आपको ये महसूस होगा कि मेरा शहर दुनिया के इस देश के सब शहरों से जो मुसलमानों के शहर करके पहचाने जाते हैं उसमें सबसे खूबसूरत अगर कोई शहर है तो वह है मुमरा। गोवंडी जाइए, जोगेश्वरी जाइए, भिवंडी जाइए और फिर आके फिर मुमरा में आइए। आपने कभी सोचा था इमाम वैली पे ऐसा रोड बन सकता है? सोचा था? तो मैं पराया होता तो मैं ये क्यों करूं? तुम्हारे और मेरे में जो अपनापन है वो दिली अपनापन है। एक इंसान इंसानियत को देख के इंसान की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। ये प्रचार में बीजेपी भी कहती है कि हिंदुओं के लिए मत वोट दो, तो फिर बीजेपी की विचारधारा में और इनके विचारधारा में क्या फर्क है? बीजेपी यही कहती है ना, आप भी अभी यही कहने लगे हो कि मैं अपने वाला हूं, मैं कलमे वाला हूं, मैं ईमान वाला हूं। तो क्या है, बेईमान है हम बेईमान हैं? अरे हम ईमानदारी से लड़े शरद पवार के साथ, तुम वो बेईमान हो जाके सो गए मोदी के साथ। हमारे बुढ़े बाप को तुमने घर से निकाला, उसकी पार्टी छीन ली, उसकी घड़ी छीन ली, तो भी हम उसके पैर के नीचे खड़े रहे, उसके पैर पकड़ के। हम में जो खुददारी है, हम में जो ईमानदारी है, आप दूसरा तीसरा चौथा जन्म मिलोगे ना, आपके पास नहीं है। हमको सत्ता की लालच दी थी, हमने सत्ता को लात मार दी कि हम हमारे सोच विचार से गद्दारी नहीं करेंगे। हम हमारे सोच विचार से गद्दारी नहीं गए। और आप सिखा रहे हैं, तुम लोग आप चिटक के क्यों खड़े रहते हो? थोड़ा खड़ो ना। आपकी घड़ी की चाबी किसके हाथ में है? नरेंद्र मोदी। अमित शाह चाबी देते हैं। आप क्यों जाते हो दिल्ली में टिकट मांगने के लिए? तुम नहीं हो ना बीजेपी के साथ, तो क्यों जाते हो? आज तुमने बोलते बोलते क्यों कहा कि हम बीजेपी, शिवसेना और क्या अलायंस के उम्मीदवार हैं? तो वह है तो है। मैं कैसे कहता हूं, मैं केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, हम सबके उम्मीदवार हैं। जो इस देश का नफरत भरा माहौल हटाना चाहते हैं, मैं उसका उम्मीदवार हूं। ये मैं फक्र है कि ये देश में नफरत जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि ये देश गांधी का है, जिन्हें पूरी दुनिया में कहा कि नफरत से तुम जी नहीं सकते हो, आंख के बदले में आंख मांगोगे। जिन्होंने पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि बिना शस्त्र भी एक पूरा स्वतंत्र संग्राम चलाया जा सकता है, और बिना शस्त्र लिए उसने ब्रिटिशों को बाहर भगाया, वो गांधी का देश है। तुम गांधी के ईमानदार सैनिक नहीं बन सकते, तुम नथुराम की औलाद हो जो सिर्फ मारना जानते हो, और इसलिए तुमने वो बूढ़े को मारा, इसलिए तुमने वो विशालगढ़ की मस्जिद तोड़ दी, इसीलिए तुम ये दरगाह को तोड़ने की भाषा कर रहे हो। नफरत फैला करके आपकी दुकान चल सकती है, पर हमारे दुकान में सिर्फ प्यार है बांटने के। हमारे पास और कोई नहीं, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। और इसलिए कहता हूं कि पानी जाएगा, पानी आएगा, ये आएगा, वो जाएगा, वो जाएगा, ये आएगा, लेकिन जिस दिन इस देश की विचारधारा बदल गई, समझ लो अपने को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने लिए, खुद के लिए, जिन्होंने नबी को भला बुरा कहा, उनको फिर से एक बार दबाने के लिए, फिर से एक बार
सत्ता से बाहर करने के लिए, और जो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं, ऐसे शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे को फिर से एक बार सत्ता में लाके आप अपनी, मैं नहीं बोलता हूं एनडीए की, आप अपनी गवर्नमेंट बनाइए, आपका हक का गवर्नमेंट बनाइए, ये कहने के लिए आया था। ये कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि मेरी निशानी आपको मालूम है। लेकिन मालूम है ना निशानी क्या है? क्या है? तुतारी बजाने वाला आदमी, सबको बोलने दीजिए, निशानी सबको बोलने और दीजिए। तुतारी बजाने वाला आदमी सबको बोलते भी रहेंगे।